नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भिलाई से बड़ी खबर है। भिलाई स्टील प्लांट में बड़ा हादसा टल गया है। लोहे की पाइप छिटकने से हादसा हुआ। हादसे में एक ठेला श्रमिक घायल हुआ है। प्लांट के प्लेट मिल की घटना है। मेंटेनेंस के दौरान यह हादसा हुआ। काम कर रहे अन्य मजदूर बाल बाल बच गए हैं। भिलाई से बड़ी खबर। भिलाई स्टील प्लांट में बड़ा हादसा टल गया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए हैं फोन पर। मिथिलेश, हम लगातार देखते आ रहे हैं कि भिलाई स्टील प्लांट में लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि इस बार हादसा होने से टल गया है। निश्चित रूप से सुमित, भिलाई स्टील प्लांट में हादसे पे हादसे हो रहे हैं, लेकिन आज जो हादसा हुआ वो बड़ा रूप लेने के पहले वो टल गया। अन्यथा किसी की जान भी जा सकती थी। ये पूरा हादसा जो है मेंटेनेंस के कार्य जो चल रहा था प्लेट मिल में, उस दौरान घटित हुआ है, जहां पर करीब लोहे का भारी भरकम जो पाइप है वो छिटक कर वो मजदूर के हाथ में लगा है। गनीमत ये है कि उसके आसपास में और भी मजदूर थे, उनको नहीं लगा, और ये भी मजदूर जो है वो भागकर अपने जान बचा रहा था, लेकिन उसके हाथ में चोट आई, जिससे उसके हाथ की हड्डी टूट गई है। अन्यथा यदि सिर पे गिरता या अन्य कहीं गिरता तो निश्चित रूप से किसी की जान जा सकती थी। तो ये जो किस तरह से हादसा हुआ ये भी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जो लगातार प्लांट में हादसे होते हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। कई बार सेफ्टी को लेकर बात उठी गई है, लेकिन सेफ्टी के नाम पर प्रबंधन दावा करता रहा है, लेकिन वो सेफ्टी जो है वो कहीं नजर नहीं आती है। बिल्कुल मिथिलेश, जब भिलाई स्टील प्लांट में हादसों की खबर हम दिखाते हैं, बात करते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम नहीं है जो होने चाहिए थे, और ये उम्मीद हम करते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम वहां पर होंगे, लेकिन जब ये खबर सामने आई है कि एक बड़ा हादसा होने से टला है, कह सकते हैं हम कि जो दुर्घटनाएं हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उनसे सबक नहीं लिया जा रहा। मिथिलेश, बिल्कुल, देखिए, हर कोई घटना होती है तो उससे सबक लेने की आवश्यकता होती है। चाहे इसके जितने भी पहले की यदि बात की जाए, पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई थी और किसी न किसी की लापरवाही थी। इसके साथ साथ जब इसमें सबक लेने की आवश्यकता है प्रबंधन को, इसमें एक चीज और भी देखा गया था, जो ठेका श्रमिक जो काम करते हैं उनकी संख्या सबसे अधिक प्लांट के अंदर अब होती जा रही है। रेगुलर लोगों की संख्या कम हो रही है, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन उनको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दी जाती, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो हादसे के शिकार हो जाते हैं। तो एक वजह ये भी सामने आती है। दूसरी बात ये होता है कि मेंटेनेंस की जो बात आती है बार बार, कि प्लांट में मेंटेनेंस समय समय पर करना चाहिए, क्योंकि प्लांट को अपने 60 वर्ष बीत गए हैं और प्लांट बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि प्लांट में जो मेंटेनेंस है वो समय समय पर होता रहना चाहिए। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिलासपुर की, जहां एक साथ डायरिया के 20 मरीज मिलने से हलकंप मच गया। रानी गांव में 10 और हथनी गांव में डायरिया के 10 मरीज मिले। 7 गंभीर मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया है। डायरिया प्रभावित इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। घर घर सर्वे कर मरीजों की पहचान की जा रही है। दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। जिले में अब तक 300 से अधिक लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 5 मरीजों की जान भी जा चुकी है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ भी सकते हैं कि किस तरीके से बचाव करना है डायरिया से। दूषित पानी पीने से लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। उमेश, लगातार डायरिया के मरीज मिल रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि डायरिया अपने पैर पसार रहा है, लेकिन रोकथाम के क्या उपाय हो रहे हैं उमेश वहां पर? सुमित जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार डायरिया जो है वो तेजी से जिले में फैल रहा है, और कल आज सुबह तक के यहाँ पर रानीगांव और हथनीकला में 20 मरीजों की पहचान हुई थी, लेकिन शाम होते ही ये संख्या बढ़कर अब 55 हो गई है। लगभग 35 मरीजों की और पहचान की गई है, और ये पूरा जो कारण निकलकर सामने आ रहा है वो केवल दूषित पानी पीने से, क्योंकि बारिश के समय में कहीं ना कहीं जो दूषित पानी है वो ग्रामीण इलाकों में सप्लाई होता है, जिसकी वजह से वो इनकी चपेट में आ रहे हैं। अब अगर हम इसकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, इस पर बात करें तो
केवल दिखावा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले जब बारिश से पहले जो व्यवस्थाएं जो व्यवस्थित करनी होती है ग्रामीण इलाकों में बारिश पूर्व जो एहतियात बरतने के लिए जो तमाम जो तैयारी स्वास्थ्य विभाग की होती वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसे ही मरीज मिल रहे हैं तो वहां पर आनंद फानंद पर जो अधिकारी है स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स है वो वहां पर मौजूद होते हैं और तत्काल वहां पर कैंप लगाकर वहां पर उनके इलाज के इंतजाम किए जा रहे हैं, सर्वे कराया जा रहा है डोर टू डोर और चिन्हांकित किए जा रहे हैं कि आखिर वो मरीजों को क्या है। हालांकि उल्टी दस्त की जो शिकायत है वो लगातार ग्रामीण इलाकों में सामने आ रही थी। यही वजह है कि अब तक यहाँ पर 35 से अधिक और लोगों के मिलने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। लगभग 55 लोगों की पहचान की जा सके। जिले की बात करें तो 350 से अधिक अब तक मरीजों की पहचान की जा सके। वहीं 5 लोगों की मौत डायरिया से हो गई है। इसके अलावा मलेरिया से भी एक युवक की छात्र की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर लगातार सवाल उठ रहे कि आखिर यहाँ पर व्यवस्थाएं क्यों नहीं। जिला प्रशासन पर सवाल उठ रहा है कि बारिश से पहले जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो पहले से तैयारियां क्यों नहीं की गई। ठीक बात उमेश, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। धमतरी से खबर है, निगम ने चलाया है अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर। सिहावा रोड पर से अतिक्रमण को हटा दिया गया। अवैध निर्माण ठेलों खोमचों पर बुलडोजर चला है। बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पर अवैध कब्जा कर रखा था, अतिक्रमण कर रखा था, जिसे आज हटा दिया गया। बिलासपुर के सिविल लाइन इलाके में पंप हाउस के निगम कर्मी पर जानलेवा हमला किया गया। कुछ लोगों ने तलवार से निगम कर्मी पर हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट की। घायल निगम कर्मी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। निगम कर्मी के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह पंप हाउस के निगम कर्मी को पूरी तरह से मारा पीटा जा रहा है। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए एक हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने इस घटना में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। कांकेर से बड़ी खबर, 5 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। नक्सली कमांडर चंदन ने किया है आत्मसमर्पण। बरगढ़ बलांगीर महासमुंद डिवीजन में था ये सक्रिय। पुलिस को नक्सली कमांडर चंदन की लंबे समय से तलाश थी। बड़ी सफलता कहेंगे सुरक्षा बलों के लिए। 5 लाख के इनामी नक्सली ने यहां पर सरेंडर कर दिया। नक्सली कमांडर चंदन ने सरेंडर किया है। बरगढ़ बलांगीर महासमुंद डिवीजन में एक्टिव था। पुलिस को नक्सली कमांडर चंदन की काफी लंबी समय से तलाश थी। आखिरकार उसने सरेंडर कर दिया। पुनर्वास नीति का लाभ ले और पुनर्वास नीति के तहत उनको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं। उनको राशि प्रदाय किया जाता है, उनको नौकरी, घर वगैरह चीज़ें भी प्रदाय की जाती है। तो नक्सल संगठन को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े। बलरामपुर के नक्सल प्रभावित इलाकों में युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रशासन के साथ साथ सुरक्षा बल भी अभियान चला रहे हैं और इसी के तहत जिले के सामरी में ग्राम खेल समिति का गठन किया गया है। इस मौके पर आईजी और एसपी ने युवाओं को खेल सामग्री बांटी, साथ ही उनका उत्साह भी बढ़ाया। कार्यक्रम में चुनचुना, पुंदाग, जलजली जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में युवा पहुंचे थे। पहले हमारा जलजली सवाल जो क्षेत्र था नक्सली प्रभावित था, लेकिन जब ये प्रशासन आने के बाद बहुत सारा सुधार हुआ, विकास हुआ और हमारे साथ जो मिलजुल के रह रहे हैं अभी हम लोग शांति से अच्छे हैं। और आज सामरी क्षेत्र में बुलाए और राजीव साहब जो हम लोग को खेल का सामग्री दिए, उससे हम लोग बहुत खुश हैं। और हमारा लगातार ये प्रयास रहा है कि जो यहाँ के क्षेत्र की जनता है उसको अपने साथ जोड़कर हम नक्सली समस्या को बिल्कुल नियंत्रण में रखते हुए धीरे धीरे उसके समूल नाश की ओर बढ़ें। और ग्राम खेल समिति के माध्यम से भी हम सभी इस क्षेत्र के युवाओं को, इस क्षेत्र के ग्रामीणों को ये संदेश देना चाहेंगे कि नक्सली सिर्फ अपने कुछ स्वार्थ के लिए यहाँ लोगों को बहकाते हैं, उनके बहकावे में ना आए और यहाँ पे क्षेत्र की प्रगति और अपनी प्रगति पर ध्यान दें और इस दिशा में।
वहीं गांजा तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। प्रदेश के अलग अलग इलाके से गांजा तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। कोंडागांव में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 12 लाख रुपए से अधिक का गांजा जब्त किया। कवर्धा में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 गांजा तस्करों को गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए तस्करों से लाखों रुपए का 84 किलो गांजा जब्त किया है। उधर जगदलपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का खुलासा करते हुए 3 को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से 22 किलो गांजा जब्त किया। बिलासपुर में भी 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए। बस से दोनों तस्कर गांजा लेकर एमपी के रीवा जा रहे थे। 17 किलो गांजा इनसे जब्त किया है पुलिस ने। अंबिकापुर और बलरामपुर में हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों ने अंबिकापुर के मंजूतराई गांव में 4 घरों को तोड़ दिया। इसके साथ ही फसलों को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया है। इलाके में 14 हाथियों का दल घूम रहा है। वन विभाग की टीम ने लोगों से हाथियों के पास नहीं जाने की अपील की। उधर बलरामपुर के अकवारी पारा में हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। बाड्राफ नगर में भी हाथियों की मौजूदगी से लोग डरे हुए हैं। बिलासपुर के सीपत इलाके में एनटीपीसी कर्मचारी के साथ मारपीट और लूटपाट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरों से 1 कार और तलवार जब्त किए हैं। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजनांदगांव से खबर है, पीडब्ल्यूडी विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई। एसडीओ, सब इंजीनियर और ठेकेदार पर दर्ज होगा मामला। बिलासपुर हाईकोर्ट ने दिए हैं एफआईआर के आदेश। 13 कमरों की जगह बनाए 11 कमरे, 90 लाख रुपए का हुआ भुगतान। चुई खदान ब्लॉक के मुदेरी गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल का यह मामला है। कोरिया के गणेशपुर में पिछले 1 सप्ताह से प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में ताला लटका है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। दरअसल इलाके में सड़क पुल नहीं होने के चलते शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। रायगढ़ और मुंगेली जिले में बीजेपी किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। गुणवत्ताहीन खाद को जबरन खरीदने के विरोध में बीजेपी किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। रायगढ़ में कलेक्ट्रेट के घेराव के दौरान पुलिस के साथ जूमा झटकी भी हुई है कार्यकर्ताओं की। और इसी तरह मुंगेली में भी विधायक पुन्नू लाल मोहले के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। कवर्धा में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने रैली निकाली और कलेक्टर दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। नियमितीकरण की मांग के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। आज 4.5 साल, 4.5 साल हो रहा है। हम लोगों को कोई मतलब ये नहीं है कि हम लोग हड़ताल करें, रैली निकालें, भूख हड़ताल करें, उग्र आंदोलन करें। सरकार को ये चाहिए कि गरीब कर्मचारियों को अगर वादा किया है तो उसको पूरा करना चाहिए। 10 दिन के अंदर करूंगा करके झूठ बोल दिए और झूठ बोल के भिलाई के दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने भगवान शिव का अभिषेक किया और महाआरती में शामिल हुए। दरअसल मुख्यमंत्री सावन के 5वें सोमवार को भिलाई के दौरे पर पहुंचे और सावन के पवित्र महीने के 5वें सोमवार को भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। राजधानी रायपुर में न्यूज 18 का खास कार्यक्रम राइजिंग छत्तीसगढ़ का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ का पारंपरिक राउत नाचा का भी आयोजन हुआ, जिसमें राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर पहुंचे प्रदेश के कई नेता भी खुद को नाचने से रोक नहीं पाए। राइजिंग छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में पहुंचे छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष नंद कुमार साय राउत नाचा की टीम के साथ जमकर नाचे। वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक ने भी राउत नाचा नृत्य किया।
रायपुर में आयोजित कार्यक्रम राइजिंग छत्तीसगढ़ में शामिल हुए नंद कुमार साय ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी के लिए जागरूकता फैलाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव के सवाल पर भी अपनी बात रखी। खास तौर पे आदिवासियों को लेकर कि हाँ शराबबंदी यहाँ पे भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये बात सामने आती है कि आदिवासियों की तो संस्कृति है, यहाँ बंद नहीं हो सकता। नहीं, ये कह दिया जाता है कि इनका शराब तो मैंने रुचि का विषय है, उनके साथ में है, ये ठीक हो सकता है, पीते हैं, इसमें दो मत नहीं है, पीने के लिए सभी लोग पी रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि उसी के कारण वो समाज नष्ट प्राय हो गया है। तो अब शराबबंदी की सलाह देंगे? उन लोगों को कैसे उससे मुक्त रखा जाए, ये हमारी रुचि होगी। और थोड़ा वो आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें, बच्चों को भी पढ़ाएं, थोड़ा समाज ऊपर आए, ये हमारी रुचि होगी। आप दिग्गज आदिवासी नेता हैं और ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस मानती है कि आपके कांग्रेस में आने से एक बड़ा फायदा होगा, आदिवासी वोट बैंक उस तरफ आएगा। पर दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के लोग मानते हैं या बीजेपी मानती है कि आप अभी भी वापस आ सकते हैं, क्योंकि विचारधारा तो आपकी वही वो लोग सोचते होंगे तो वो उनका सोच है, लेकिन ये विषय हम समझते हैं कि एक कहा गया है, एक बार जो निर्णय होता है वो बार बार बदली नहीं होता, ऐसा सोचा जाना चाहिए। आदमी थोड़ा सा अगर किसी कारण से भी कहीं परिवर्तित उसका विचार हो गया, चिंतन हो गया, दल हो गया, तो बार बार बदला नहीं जाता। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ, सिंह गमन सज्जन वचन और कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। चुनाव बहुत जल्द है, सर पर ही है, चुनावी माहौल गर्म है। नंद कुमार साय क्या आगे देख रहे हैं? आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कुछ कमिटमेंट, कुछ बातचीत? ऐसा है, चुनाव लड़ने का काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन निर्णय जो है पार्टी करेगी। लड़ाना है, नहीं लड़ाना है, कई बातें रहती हैं, और नए रूप में जब आते हैं तो और ज़्यादा मैंने उन लोगों पर ही निर्भर करना पड़ता है। सभी दलों में यही विधान, पार्टी तय। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। बस्तर संभाग की बीजेपी महिला विंग की बैठक, बीजेपी महिला मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक, बस्तर की सभी सीटें जीतने का लिया संकल्प। सीएम भूपेश बघेल ने फिर लिखा पीएम मोदी को पत्र, ट्रेनें निरस्त होने को लेकर लिखा पीएम मोदी को लेटर। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का बयान, सर्व आदिवासी समाज उतारेगा प्रत्याशी। मुंगेली में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, बीजेपी किसान मोर्चा ने किया घेराव। कवर्धा में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का हल्ला बोल, कलेक्टर दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। बलरामपुर में तेजी से फैल रहा आई फ्लू, रोजाना 60 से 70 मिल रहे मरीज। अंबिकापुर में ऑनलाइन ठगी के 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों ने महिलाओं से की थी 24,41,000 रुपए की ठगी। कांकेर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी पुलिस। धमतरी निगम ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर, सिहावा रोड पर से हटाया गया अतिक्रमण। अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता में कोरबा के खदानों ने जीते अवार्ड, एससीएल और निजी क्षेत्रों की 72 खदानों ने लिया था हिस्सा। कोरबा में तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, शराब के नशे में था वाहन चालक। कोरबा में खून के नाम पर वसूली।